क्या हाल है गाइस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आईबीएस से फाइट कर रहे होगे। माफ़ी चाहूँगा यार, इतने दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा यार। फ्रेंड की मैरिज थी तो वहाँ पे थोड़ा बिजी था और बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई योगा की वीडियो नहीं आ रही। तो टेंशन मत लो, अच्छी चीज़ को थोड़ा समय लगता है भाई। माफ़ी चाहूँगा, मैं मानता हूँ लेट हो गया, मैंने बोला था, बट थोड़ा सा समय दो मुझे। मैं योगा पे प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, प्रॉपर डीप साइंस के साथ और प्रॉपर योगिक साइंस तुम्हें मैं बताऊँगा, ठीक है। और थोड़ा टाइम लगेगा, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे तक मतलब ऐसी कोई वीडियो पहुंचाऊं कि मतलब उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो मैं एक ऐसी वीडियो बना दूंगा प्रॉपर जिसमें तुम्हें सारा कुछ कवर हो जाए वो, ठीक है। तो गाइज आप बताओ फिर, आपका हालचाल क्या चल रहा है सबका। और मेडिसिन ले रहे हो और योगा प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह तो कर रहे होगे। तो गाइज मैं एक चीज़ आपसे बात करना चाहता था कि मतलब बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, अपने सिम्टम के बारे में बताते रहते हैं। यार देखो क्या है कि तुम अपने सिम्टम बार बार मत देखो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपने सिम्टम पे ध्यान मत दिया करो। सिम्टम पे फोकस नहीं करना दोस्त। सिम्टम पे फोकस क्यों करते हो अपने छोटे छोटे सिम्टम्स को। आईबीएस में क्या होता है गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आईबीएस में अपना जो गट है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है। अपनी नर्व्स इतनी सेंसिटिव हो चुकी होती है, अपना माइंड इतना सेंसिटिव हो चुका होता है कि मतलब छोटी सी अगर पेन, थोड़ा सा भी अगर अपने गट में पेन होगा ना, थोड़ी सी भी अगर अपने पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, गैस बनेगी, तो वो अपनों को ऐसे लगेगी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो ठीक है, वो किसके कारण होता है, जो अपनी नर्व्स है ना वो हाइपर सेंसिटिव हो गई है, ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण लगता है। वो सब चीज़ नॉर्मल है, अगर वही नॉर्मल इंसान के बनेगी ना तो उसको इतना महसूस नहीं होगी। पर अपनों को वो इतना महसूस क्यों हो रही है पता है, क्योंकि अपने उस पर ज़्यादा कौन अपने सिम्टम पे सारा दिन ध्यान लगाते रहते हैं। और सिम्टम पे जा और पता है क्या होता है, जैसे अपने जो मन है ना, वो कोई भी चीज़ चलती है आपको पता है एनर्जी से चलती है, ऊर्जा से, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो ना तो आपकी सारी की सारी बॉडी की एनर्जी वहाँ पे लग जाती है और वो चीज़ को ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है, एम्पलीफाई कर देती है। कहने का मतलब उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब अगर आपने कोई वीडियो देखी, वीडियो में आपने सिम्टम देखा कि आईबीएस में ये सिम्टम होता है बैक पेन वाला, तो आपका सारा फोकस बैक पेन पे जाएगा, बैक पे जाएगा। तो पता है क्या होगा, आपको सारा दिन बैक पेन पे फोकस रहेगा तो आपकी बैक पेन नहीं भी होगी ना तो भी आपकी बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। पता है ये किसके कारण होगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी एनर्जी वहाँ पे लग जाएगी। ये सेम चीज़ इसलिए मैं बोलता हूँ सिम्टम पे ध्यान मत दो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई सिम्टम पे ध्यान मत दो, मत दो, मत दो। और तब मैं बोलता हूँ सिम्टम पे इतना ध्यान मत दो, सही होने पे ध्यान दो। उन सिम्टम को सही कैसे कर सकते हो उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। मानो एक आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को पकड़ते सारा दिन प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे लूज टूल आ गया, मुझे ये दिक्कत हो रही है मेरा, और मेरा स्टोमक पेन हो रहा है, मुझे ब्लोटिंग हो रही है। सारा दिन यही सोचते रहोगे तो आपको कभी सॉल्यूशन मिलेगा, कभी ब्लोटिंग खत्म होगी, कभी नहीं होगी। कभी करके देख लेना, कभी नहीं होगी, अभी तक तो नहीं हुई आपकी, ठीक है। कब खत्म होगी, जब आप उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे कि मेरी ब्लोटिंग कैसे खत्म हो सकती है। मैं अच्छी डाइट लूँ, सुबह जल्दी उठूँ, मेरा स्लीप साइकिल अच्छा करूँ मैं, मतलब जो बॉडी टाइम से सोऊँ, टाइम से उठूँ, इन चीज़ों पे ध्यान दूँ, अच्छा खाऊँ, इन सारी चीज़ों पे वर्क करूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे वर्क करोगे आप, ऑटोमेटिकली देखना यार कितना आपको सॉल्यूशन, ऑटोमेटिक रास्ते निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप सिम्टम पे ध्यान नहीं दे रहे। सिम्टम है, मैं मानता हूँ सिम्टम आते हैं, पर आप सिम्टम को लेके मत पकड़ो। आप एक सिम्टम को हज़ार बार गाते हो, 10 जगह बंदे लाइव आ रहे हैं, 10 बंदों की लाइव में जाके बोलते हो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। सारा दिन उसको रिपीट करते रहते हो। रिपीट करने से क्या होता है, आपके माइंड में एक पैटर्न सेट हो जाता है। आपके माइंड को भी पता लगने लग जाता है, कहीं न कहीं आपका माइंड ये चीज़ें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है कि आपको ये दिक्कत है। तो ये चीज़ें मत करो, ठीक है। आपका माइंड भी कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं, नहीं यार, मेरे को कोई ना कोई तो दिक्कत है ही। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपने सिम्पटम्स को बार-बार जाके हज़ार बार मत बोलो, जगह-जगह जाके एक चीज़ रिपीट मत किया करो। आपके वर्ड्स की पावर होती हैं। आप जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोला करो खुद के बारे में। खुद के बारे में नेगेटिव मत बोलो। तुम्हारे लिए नेगेटिव बोलने के लिए पीपल हैं, दुनिया है।
दुनिया आपके लिए नेगेटिव बोलेगी, खुद के लिए कम से कम खुद नेगेटिव मत बोलो तुम। ये चीज़ समझो, खुद के लिए पॉजिटिव बोला करो, और खुद की लाइफ में जितना पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव पहलू अपनी लाइफ में देख सकते हो उतना पॉजिटिव देखो, ठीक है। तुम ये क्यों नहीं देखते, तुम सुबह उठते ये चीज़ सोचा करो कि यार ऐसी 3 चीज़ सोचो कि जो दूसरों के पास नहीं है वो तुम्हारे पास है। तुम्हारी लाइफ में एक अलग पॉजिटिविटी आएगी। यार तुम्हारे पास माँ-बाप तो हैं कम से कम, किसी के तो माँ-बाप भी नहीं है। तुम्हारे पास घर तो है, किसी के पास तो घर भी नहीं है। तुम्हारे पास मेडिसिन्स लेने के पैसे तो हैं, किसी के पास तो रोटी खाने तक के पैसे नहीं है। तो ये क्यों नहीं देखते, नेगेटिव क्यों देखते हो हर लाइफ का, मतलब हर चीज़ को नेगेटिव में लेते हो। इसलिए तो तुम आईपीएस से नहीं निकल पा रहे। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना स्टार्ट करो। आईबीएस इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना इन्होंने बना दिया, वीडियोस बना बना के कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं और आप उनकी बातों में आ रहे हो। आईबीएस इतना बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। आईबीएस आईबीएस माइंड का खेल है। आईबीएस तुम्हारे यहाँ पे बैठा हुआ है, सिर्फ यहाँ से निकालो आईबीएस को, ठीक है। मेडिसिन तो आपको ठीक कर देंगी 6-7 महीनों में। आप मेडिसिन खाते हो, आप सोचते हो बस मैं मेडिसिन खाऊं और मेडिसिन मुझे ठीक कर दे, नहीं होगा भाई, करके देख लो। फिर बोलते हो कि 1 साल हो गया मेडिसिन खाई है भाई, मेडिसिन छोड़ता हूँ, विड्रॉल सिम्टम आने लग जाते हैं भाई, मेरे को सिम्टम वापस आ रहे हैं। सिम्टम तो आएंगे ना। जो चीज़ बेस थी, जो चीज़ मेन जिसने आपको आईबीएस में घेरा, जिस चीज़ ने आपको आईबीएस ट्रिगर किया, वो स्ट्रेस तो आपकी लाइफ में अभी भी है। हो सकता है आप कोई चीज़ का, जॉब का स्ट्रेस ले रहे हो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस का स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप का हो, तो उन चीज़ों पे आपने वर्क किया ही नहीं। वो चीज़ें तो वैसी की वैसी पड़ी हैं। तो वो चीज़ें तो वैसी की वैसी पड़ी हैं। मेडिसिन ने आपको जब तक सपोर्ट किया, आप मेडिसिन्स का सपोर्ट लेके आप अपना बिल्डिंग, रिकवरी की बिल्डिंग तैयार करो। जैसे एक-एक ब्रिक लगा के, एक-एक ईंट लगा के घर तैयार होता है ना, वैसे आप मेडिसिन्स का सपोर्ट लेके एक-एक रिकवरी वाली अपनी ब्रिक रखना स्टार्ट कर दो, ईंट रखना स्टार्ट कर दो। और मैं आपको 101% विश्वास दिला रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। मेरे को तुमसे कोई भी प्रॉफ़िट, कोई भी लालच नहीं है भाई। मैं नहीं बोल रहा मेरी वीडियो देखो भाई। मैं बस इतना चाहता हूँ तुम सारा दिन आईबीएस की वीडियो देखना बंद कर दो। सारा दिन आईबीएस, 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 आईबीएस मत किया करो। क्योंकि अगर तुम्हें आईबीएस से निकलना है तो तुम अल्टरनेट पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। तुम ये सोचना स्टार्ट करो मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ, मैं एकदम ठीक हो रहा हूँ। ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते? ये चीज़ क्यों अपने मन में बिठा ली कि मैं बीमार हूँ, मुझे पेट की तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है। सारा दिन पता मेरे पास हज़ारों पता नहीं कितने मैसेज डालते हैं यार कि भैया मुझे ये दिक्कत हो रही है, भैया मुझे ये दिक्कत हो रही है। भाई मुझे इतनी दिक्कत होती है, मैं कभी किसी को नहीं बोलता। और भाई सच बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत मेरे को आज तक कभी तोड़ नहीं पाई। मैं बचपन से आईबीएस से सफ़र कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट तो मेरे को अभी पता चला है थोड़े टाइम पहले ही। मेरे को आज तक आईबीएस नहीं तोड़ पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया? भाई एटीट्यूड, एटीट्यूड बनाओ अपना। साला ऐसे कैसे आईबीएस तुम्हें हरा देगा यार? एक जीवन मिला है, इंसान, इंसान भगवान ने तुम्हें बना के भेजा है। ऐसे कैसे तुम्हें आईबीएस हरा देगा यार? ऐसे नहीं हरा सकता। जब तक आप यहाँ से नहीं हारते ना, मैं कह रहा हूँ आपको आईबीएस नहीं हरा सकता, ठीक है। आईबीएस आपको कभी भी नहीं हरा सकता, इस बात को मेरी विश्वास रखो। मैं आपको एक चीज़ का आश्वासन दे रहा हूँ, एंश्योर कर रहा हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आईबीएस को अपने फाड़ के निकलेंगे, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इतना आईबीएस इतना बड़ा इशू नहीं है भाई। मेरे को 3 मंथ हुए, मैं फ्रेंड की शादी में गया था, मैंने मतलब क्या बताऊँ, मैंने वहाँ पे ड्रिंक वगैरह मेडिसिन स्किप की, मेरे को तो कोई सिम्टम नहीं आए। क्योंकि मैं यहाँ से पॉजिटिव रहता हूँ, यहाँ से मैं नेगेटिव नहीं रहता। तुम यहाँ से नेगेटिव बहुत ज़्यादा रहते हो। यहाँ से नेगेटिव मत रहा करो, ठीक है, पॉजिटिव रहा करो। और ऐसे चैनलों पे मत जाया करो जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं कि आईबीएस में ये दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है। कुछ नहीं आती आईबीएस में, ठीक है। आईबीएस में कोई दिक्कत नहीं आती, सब बढ़िया है। अपनी मेडिसिन खाओ, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, और ज़्यादा ज्ञान मत इकट्ठा करो। आपको आईबीएस पे पीएचडी नहीं करनी। आईबीएस से निकलो बाहर और अपनी लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। और अपना जो भी दिनचर्या है उसको अच्छे से फॉलो करो, और अच्छे काम किया करो। दिन में लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। आपका काम ये नहीं है कि आप अपने सिम्टम सारा दिन देखते रहो, अपने सिम्टम सर्च करते रहो। फिर अपने सिम्टम सर्च करते रहोगे, सारा दिन वही सिम्टम खुद के अंदर महसूस करते रहोगे, और सारी बॉडी की एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी उन सिम्टम्स पे लगा दी। सारा का सारा जो बॉडी की एनर्जी है, जो सारी की सारी एनर्जी है वो सोच विचार में लगा दी। फिर बोलते हो कि यार मेरे को यार डाउन फील हो रहा है, मेरे को लो कॉन्फिडेंस फील होता है। लो तो अपने आप फील होगा, अपनी सारी की सारी एनर्जी लगाई नेगेटिविटी में रहो।
कम से कम पॉजिटिविटी में लगा के तो देखो एक दिन, मेरे कहने पे लगा के देखो। 1 मंथ में, 1 मंथ बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 वीक मेरे कहने पे पॉजिटिविटी में लगा के देखो अपनी एनर्जी। भाई तुम्हारी लाइफ ना बदल जाए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आईबीएस का बाप भी तुम्हें नहीं हरा पाएगा, इतना मैं तुम्हें विद कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, मेडिसिन आपको सपोर्ट कर रही है, आप मेडिसिन का सपोर्ट लो, बहुत बढ़िया बात है, मैं भी ले रहा हूँ, लेना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रोनिक हो चुका है ना अपना। मेडिसिन का सपोर्ट लो, पर अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो ना थोड़ा। ऐसा इतना वीक मत बनो, कोई भी इंसान आ रहा है तुम्हें गुमराह करके चला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रहो, इतना इमोशनल भी नहीं होना कि अपने को कोई 2 मिनट में बोंदू बना जाए, उल्लू बना जाए। ठीक है, मूर्ख बना जाए। और इतना ज़्यादा भी प्रैक्टिकल नहीं होना कि कोई मतलब अपने इतने पत्थर दिल हो जाए किसी के इमोशंस को ही ना समझ पाए। ठीक है, तो हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना है लाइफ में। ठीक है, और रही बात स्कैमरों की, तो भाई जितना मर्जी जोर मार लो, मैं अलग इंसान हूँ, नहीं हारने वाला तुमसे। मतलब तुम बहुत जोर लगा रहे हो, और जो जोर लगा रहा है उसको पता भी है, मैं उसको बोल रहा हूँ बहुत जोर लगा रहे हो, लगाते रहो, मैं नहीं हारने वाला। तुम्हारे बस का रोग नहीं है मेरे को हराना। मैं लॉयल और फेथ रह के और ईमानदारी से अवेयरनेस वाला काम करता रहूँगा। ठीक है, विशाल भाई की अपनी चॉइस है, वो नहीं बोलते, मैं अच्छा भी मानता हूँ उन्हें कि वो नहीं कीचड़ में पत्थर मारते, क्योंकि तुम कीचड़ ही हो। ठीक है, तुम गंदगी हो। बट मेरा असूल थोड़ा टेढ़ा है भाई। मैं, अगर तुम सोचोगे कि मैं चुप बैठने वाला हूँ तो भाई गलत सोच रहे हो तुम। मेरा एटीट्यूड अलग है बॉस। मैं ना इनको हारने दूंगा, ना मैं तुम्हारे आगे झुकने दूंगा। ठीक है, मेरा एक ही प्रॉमिस है इन सबसे कि तुम भाई अपना माइंडसेट बदलो, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो। आईबीएस ऐसी बीमारी नहीं है भाई, आईबीएस में कोई, तुम खुद देखो यार, आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। आईबीएस ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि तुम्हारा जो अंदर का सिस्टम, तुम्हारा जो माइंड और गट का कनेक्शन थोड़ा सा बिगड़ गया है। और वो कनेक्शन क्यों बिगड़ रहा है, बिगड़ गया है, तुम खुद सब कुछ हाथ में कंट्रोल ले रहे हो। तुम्हारी बॉडी अपने आप सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, तुम्हारी बॉडी को पता है। तुम्हें सोचना पड़ता है क्या कि मेरा दिल धड़के, तुम्हें बताना पड़ता है क्या? तुम्हारी बॉडी अपने आप कर रही है ना, अपनी हार्ट बीट चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट अब क्या कर रहे हो तुम, सारा जो कॉन्शियसनेस है, जो तुम्हारा चेतना है, जिसको तुम हिंदी में चेतना बोलते हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम सारा दिमाग कहाँ लगा रहे हो, तुम तुम्हारी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो? डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा खराब है, मेरा पेट में ये दिक्कत हो रही है, तुम उसको उसका काम ही नहीं करने दे रहे। उसके काम में तुम एक रेजिस्टेंस, विरोध पैदा कर रहे हो। इस विरोध को हटाओ, इस विरोध को हटा के बाहर फेंक दो, और अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि कैसे कैसे नहीं निकलूंगा यार आईबीएस से, फाड़ के निकलूंगा मैं इस चीज को। भाई आपको आईबीएस नहीं हरा सकता, आप खुद आईबीएस से हार रहे हो। आईबीएस तो आपको एक स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। अगर परमात्मा ने, अगर गॉड ने तुम्हें आईबीएस दिया है, तो आईबीएस आपको इसलिए दिया है कि आईबीएस, आईबीएस के बाद आप अपनी 2 साल बाद, 3 साल बाद रिकवरी के बाद आप अपनी लाइफ देखोगे ना, आप इतने पॉजिटिव इंसान बन चुके होगे अपनी लाइफ में, इतने पॉजिटिव और इतने स्ट्रांग इंसान बन चुके होगे। आपको इन फ्यूचर आपकी लाइफ की छोटी छोटी परिस्थितियां आएंगी, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाएंगी ना, जो आपकी जीवन में सर्कमस्टेंसेस ऐसी सिचुएशन बन जाएंगी जो दूसरे लोगों को तोड़ देती हैं, जो दूसरे लोगों को मतलब जीने लायक नहीं छोड़ती। वो आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये छोटी सी बातें हैं। आईबीएस आपको ऐसा बना देगा। तो इस चीज़ों को समझो, आईबीएस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ आप खुद ही अपना बिगाड़ रहे हो। आप खुद अपने बारे में गलत सोच रहे हो। आप खुद सोच रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे को भगवान ने ये दे दिया। ऊपर वाले का थैंक यू करो कि मेरे को आपने आईबीएस दिया, इसलिए दिया, मेरे को उन लोगों में चुना क्योंकि आप मेरे को स्ट्रांग बनाना चाहते हो। और सच बता रहा हूँ, जो भी इंसान आईपीएस से निकला है वो इंसान एकदम स्ट्रांग बन चुका है। उस इंसान को उसकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसको कभी भी तकलीफ नहीं आने वाली। यह मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और बहुत लोग पूछते हैं भाई आपको मेडिसिन लेते कितना टाइम हुआ है? भाई मेरे को 3 मंथ हुए हैं। और तुम सोच रहे हो कि मैं 3 मंथ में इतना पॉजिटिव कैसे हूँ? भाई माइंडसेट, माइंडसेट का खेल है। मैं आपको बता रहा हूँ, माइंडसेट बदलो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। वो इंग्लिश में कहावत है ना, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ। तो अपना थॉट को, अपने विचारों को बदलो,
अपने लाइफ में जीवन के जो पर्सपेक्टिव से जिस चीज़ों को जिन नज़रियों से देखते हो उनको बदलो, ठीक है? आपकी लाइफ बदलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? और रही बात स्कैमरों की, तो इनकी मैं बैंड बजाता रहूँगा, इनसे मैं हारने वाला तो हूँ नहीं। बेटा ज़ोर जितना मर्ज़ी लगा लो तुम, दबने वाला इंसान मैं हूँ नहीं, ना मैं आज तक कभी दबा, ना मैं दबने वाला हूँ, ठीक है? और अपने जो भी चीज़ें हैं, अपनी जो ये सिम्पटम है, इनके बजाय मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इन पे फ़ोकस करने के बजाय आप अपनी डाइट पे, आप अपने मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों पे वर्क करो, वॉकिंग करो, इन चीज़ों पे वर्क करो, इन चीज़ों पे समय लगाओ। अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनो, जिस धर्म से आप बिलॉन्ग करते हो उस धर्म के बारे में अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ो, ये चीज़ें करो। क्यों बेफ़ालतू पागलों की तरह डेली-डेली आईबीएस में ये होता है, आईबीएस में भाई ये भी होता है क्या? आईबीएस में ये भी, अरे भाई आईबीएस के हज़ार सिम्पटम होते हैं यार। आईबीएस का मतलब क्या है? आपका गट और ब्रेन का डिसफंक्शन हो गया। तो गट और ब्रेन ही अगर काम नहीं कर रहे तो हज़ार दिक्कत आएँगी ना, बैक पेन आएगी, लेग पेन होगी, कुछ भी हो सकता है। अगर खाया-पिया ही बॉडी को नहीं लग रहा तो भाई मैं कह रहा हूँ हज़ारों सिम्पटम आएँगे। अब कई लोग मैसेज करते हैं, भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये दिक्कत आ रही है। अरे भाई आने दो ना यार, तुम उसको ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ? वो सोचो, पॉजिटिव देखो कि मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं, इस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन तो है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। भाई ऐसा कभी भी नहीं होता, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है उसका 101% सॉल्यूशन है। बाकायदा शर्त ये है, आप उस सॉल्यूशन के लिए एफर्ट लगाओ, ना कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में सारा दिन सोचो, ठीक है? और मैं उम्मीद यही करूँगा कि अब तुम ज़्यादा सिम्पटम सिम्पटम पे ध्यान नहीं दोगे, आईबीएस पे ठीक होने पे ध्यान दोगे और सारे साथ में निकलेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और मस्त रहा करो, बिंदास रहा करो, लाइफ को एंजॉय किया करो, आईबीएस की एक दुनिया से बाहर निकलो। घर पे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला, घूमा करो, यारी दोस्ती में बैठा करो, नेगेटिविटी छोड़ो, पॉजिटिविटी देखो, लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पे ध्यान दिया करो, ठीक है? इतना मत लोड लिया करो, जीवन बहुत छोटा है भाई, उस छोटे से जीवन में क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो? मैं मानूँ अगर यार पहले जीवन हुआ करता था, 100-100 साल लोग जिया करते थे, ठीक है? 25 साल उम्र आपकी लमसम लमसम सारों की निकल चुकी है। 25 साल अब आपकी उम्र देख लो किस चीज़ों में जाएगी? आपकी घर गृहस्थी के जीवन में जाएगी। उसमें वैसे ही थोड़ा बहुत स्ट्रेस आएगा, ठीक है? और 25 साल आपकी वृद्धावस्था जो मतलब आप बूढ़े हो जाओगे, ओल्ड ओल्ड हो जाओगे, ठीक है? तो उसमें जाने वाली है। तो भाई यार मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, तुम्हें स्ट्रेस है किस चीज़ का? ना तुम कुछ लेके आए हो, ना तुम कुछ साथ में लेके जाने वाले हो। किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो? मेरे को ये नहीं चीज़ समझ में आ रही भाई। तुम सोचोगे कि भाई यार ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारे घर पे रोटी नहीं बन रही या तुम्हें रोटी नहीं मिल रही 2 टाइम की। देखो भाई कितना मर्ज़ी कमा लो, जीवन में संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक आज आप 1 करोड़ रुपए भी कमा लोगे ना, अगर आप संतुष्ट नहीं हो, तो दोस्त आप सक्सेस कभी भी नहीं हो पाओगे लाइफ में। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर पे 10-10 लाख के बेड लगे हुए हैं पर उनको नींद नहीं आती। उनके लाइफ में उनको सैटिस्फैक्शन ही नहीं है। किस चीज़ के कारण? सिर्फ़ नेगेटिव माइंडसेट के कारण। वो जीवन में इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, अपने जीवन में ठहराव लेके आओ। अपने जीवन में ठहराव लेके आओ, संतुष्टि लेके आओ अपने जीवन में, ठीक है? और बाकी योगा की वीडियो है वो मैं बनाऊँगा और बाकी योगा की वीडियो मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मैं वीडियो लाऊँगा प्रॉपर, ठीक है? और जो भी मेरे भाई जिसको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है कोई भी डॉक्टर से, और जो नामी डॉक्टर हैं उनके पास जाना छोड़ दो, भाई वो बहुत पैसा ले रहे हैं और मतलब उनके चक्करों में मत पड़ो। जिनका हुआ बनाया हुआ है इन डॉक्टर के पास जाओ, भाई लोकल साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हो, सबके पास नॉलेज है आईबीएस की। भाई सब डिग्री करके बैठे हैं, कोई पागल नहीं है ऐसे, सब डॉक्टर के पास नॉलेज है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई कौन से डॉक्टर के पास जाएँ? भाई सब डॉक्टर बेस्ट हैं यार, कोई डॉक्टर तुम्हें आईबीएस वाला कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन थोड़ी दे रहा है, कोई उसने एक्स्ट्रा मेडिसिन थोड़ी दी है, वो भी तुम्हें एंटी डिप्रेसेंट ही चिपका रहा है। जो भी नामी डॉक्टर हैं वो तुम्हें एंटी डिप्रेसेंट चिपका रहे हैं और लोकल साइकियाट्रिस्ट भी क्या देगा? एंटी डिप्रेसेंट ही देगा। तो इतना मत पागलों की तरह बना करो। और हाँ, ये मेडिसिन मेडिसिन मत बताया करो सारों को। मेरे लोकल साइकियाट्रिस्ट ने मेरे को खुद ने पर्सनली बैठ के ये समझाया, उनको डीपीएम किया हुआ है, उनका डिप्लोमा इन साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन।
उन्होंने मेरे को पर्सनली ही बोला है, मैंने उनको बताया मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं लोगों को आईबीएस के बारे में अवेयर करता हूँ, और उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला है कि मेडिसिन्स के बारे में मत बताना, ये मेडिसिन ऐसी है, इन मेडिसिन से इंसान कोमा में जा सकता है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिसिन्स ऐसी हैं, इस मेडिसिन को डॉक्टर के सुपरविजन में ही लिया जाता है। और कॉम्बिनेशन वगैरह के पीछे मत भागा करो, कॉम्बिनेशन वगैरह सब फर्जीवाड़ है। ये कॉम्बिनेशन आईबीएस डी के लिए ये ले लो, आईबीएस सी के लिए ये ले लो, कुछ भी नहीं होता। अपने डॉक्टर को जाके अपने सिम्टम बताओ, तुम्हारे सिम्टम के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कौन सी मेडिसिन देनी है, ठीक है। और लड़ते रहो, फाइट करते रहो, और जो भी स्कैमर मिले उसकी बैंड बजाते रहो। अपना एक ही मोटिव है, किसी का भी व्यर्थ में पैसा, किसी का भी पैसा नहीं लगना चाहिए, और अपने आईबीएस से लड़ते रहेंगे और लोगों को अवेयर कराते रहेंगे। और आईबीएस से निकल के, और मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, छोड़ने वाला तो नहीं हूँ दोस्त मैं तुम्हें, छोड़ने वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ तुम्हें। बैंड तो मैं तुम्हारी बजाऊंगा, अच्छे से बजाऊंगा, क्योंकि विशाल भाई थोड़े अच्छे स्वभाव के, नरम स्वभाव के हैं, बट मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है भाई। मैं मंगल से रूल होता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ भाई, मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है, मैं गर्म स्वभाव का इंसान हूँ। तुम्हें अगर लग रहा होगा कि तुम मेरे को गिरा लोगे, कुछ कर लोगे, भाई तुम्हारे इस जन्म में तो तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाले मेरा। और तुम्हारा वहम हो ना कुछ कि तुम कुछ कर लोगे या ऐसा वैसा कुछ कर लोगे, तो भाई जितना मर्जी जोर मार लो, कुछ नहीं होने वाला तुमसे, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं डर जाऊंगा या कुछ कर लूँगा, या मैं ऐसे चैनल बंद कर दूंगा। जोर लगा के देख लेना, यहीं पे खड़ा हूँ, इनके लिए स्टैंड लेता रहूँगा। और जो भी मेरे आईबीएस वाले मेरे भाई हैं, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, वो भी मेरे भाई हैं, वो चैनल सबका है, आप सबका चैनल है, आप सब मेरे को वीडियो बना के भेजो, इस चैनल पे मैं सबकी वीडियो डालूंगा, इस चैनल पे सबकी वीडियो डालूंगा। ये चैनल मेरा अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, ठीक है। और ये वीडियो अगर पसंद आया, आईबीएस वॉरियर के साथ शेयर करो, कोई भी किसी के स्कैम के चक्रों में ना जाए। जो थेरेपी वाला स्कैम चल रहा है, तुम्हें पता है कौन चला रहा है, उसके चक्रों में ना जाए, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सब तक इसकी अवेयरनेस फैलनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मस्त रहा करो, बिंदास रहा करो। और आईबीएस इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चिल मारा करो यार, थोड़ा लाइफ एंजॉय किया करो, ठीक है। बहुत छोटा जीवन है, इतना उदास मत रहा करो, ठीक है। जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है यार, मुझे मैसेज करो, मैं आपसे बात करूंगा। किस चीज़ की परेशानी है यार आपको, मेरे से बात करो ना, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है आपको आपकी लाइफ में। मेरे को 5 मिनट दे दो आप अपने जीवन के, मैं आपको 5 मिनट में पॉजिटिव कर दूंगा यार। इतना कर सकता हूँ, छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ सही या गलत बोला हो, या तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ गलत बोल दिया, तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा यार। बट मैं, जब मेरे पास तुम्हारे मैसेज आते हैं ना यार, लोग इतना परेशान होते हैं, सच बता रहा हूँ, दिल से मेरे से नहीं देखा जाता। मेरा दिल ही ऐसा है यार, मैं मतलब दिल का साफ हूँ। बट अगर कोई अड़ जाए ना, तो भाई मैं भी हटने वाला इंसान नहीं हूँ, मेरा ऐसा सिस्टम है। बट मेरे पास इतने मैसेज आते हैं भाई, मेरे से उनका दुख नहीं देखा जाता यार, सीरियसली सच बता रहा हूँ। मैं उनसे आधा आधा घंटा टाइम देता हूँ, मैं उनको क्यों देता हूँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए देता हूँ। और मैं कभी भी पैसा नहीं चार्ज करने वाला यार गाइज, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है यार। मेरे को सेवा करनी है, और मेरा जीवन का उद्देश्य ही है, मेरा जीवन का पर्पज़ ही है, मेरा जीवन का गोल ही है। मेरे को अगर गॉड ने इस काम के लिए चुना है ना, तो यार मैं ये काम अच्छे से ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ। बस मेरे को यही चाहिए, और मेरे को तुम सबका साथ चाहिए, और तुम सब मेरे को सपोर्ट करते रहना, और मैं तुम्हारा साथ देता रहूँगा हमेशा, और तुम्हारे लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, और तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।